नंबर 1, वो प्रिपेयर और प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी माँ के पेट से ना सीख के नहीं आता है चीजें। हर एक चीज लगन से, पूरी शिद्दत के साथ, धीरे धीरे करके ही पाई जाती है। सक्सेसफुल लोगों की ये आदत होती है। वो कभी भी किसी भी चीज में अनप्रिपेयर्ड नहीं जाते, किसी भी चीज में ऑन द फ्लाई काम नहीं करते। दे रिकॉग्नाइज कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दे रिकॉग्नाइज कि उनकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो उसकी तरफ दिन रात काम करते हैं। विच इज व्हाई इट्स सेड कि सक्सेसफुल लोग जब रातों रात सक्सेसफुल लगते हैं ना, उसके पीछे रातों रातों की मेहनत एंड प्रैक्टिस होती है। नंबर 2, वो प्रोएक्टिव होते हैं। अक्सर लोग ना रिएक्टिव होते हैं, तो जो उनके साथ हो रहा होता है उस पे वो रिएक्ट करते हैं। किसी ने आपको फीडबैक दिया, आप उस पे रिएक्ट करेंगे। किसी ने आपको बोला कि आपका काम गलत है, उसको आप इंप्रूव करेंगे। किसी ने बोला सही है, तो आप खुश हो जाएंगे। बट ऑल ऑफ दैट इज रिएक्शन। प्रोएक्टिविटी इज जब आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर ने आपको कुछ काम दिया है और उन्होंने बोला ये 3 चीजें कर लीजिए, आप अपने आप से ये पूछेंगे कि इन्होंने ये 3 चीजें मुझे क्यों करने के लिए बोली है, और अगर मैं उस चीज पे फोकस करके प्रोएक्टिवली 3 नहीं 4, 5, 6, 7, 10 चीजें करूं, then it will make me reach that target, that goal faster and in a better manner. सक्सेसफुल लोगों की ये बुनियाद होती है। नंबर 3, उनका एक रूटीन होता है। बहुत सारे लोगों को ना अच्छा लगता है कि मेरा कोई रूटीन ही नहीं है। मैं रात को जब उठता हूँ तब उठता हूँ, सॉरी रात को नहीं, सुबह जब उठता हूँ, शायद रात को भी उठते हूँ, सुबह जब उठता हूँ तब उठता हूँ, दोपहर को उठता हूँ, मेरा कोई रूटीन नहीं है। मैं रातों को काम करता हूँ, मैं दिन में काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। दैट बेसिकली मीन्स कि आपका कोई सेट पैटर्न नहीं है। एंड हमारा दिमाग जो है ना, वो सिर्फ पैटर्न्स पे काम करता है। अगर आपको याद होगा, पहली बार जब आपने गाड़ी चलाई, बाइक चलाई, आप डरे हुए थे, आपको हर एक चीज दिख रही थी। वो गाय सामने आते हुए, वो भौंपू बजता हुआ, लोग सामने आते हुए, गाड़ियां सामने आती हुई, स्पीड ब्रेकर। बट टुडे यू ड्राइव एज इफ अरे हम एकदम अंधे प्यार में हैं। तो आप फोन पे बात करते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए चला रहे हैं। हाउ डिड दैट हैपन? Because you got your brain to develop that chemistry and that mechanism कि आप वो बार बार चीज करते हैं। That becomes a routine, that becomes a habit, that becomes a schedule. तो successful लोग जो है ना, वो चीजों को repeat करते हैं। I, for example, have made an entire video on how I spend my week. And उसमें आप देखेंगे कि मेरे हफ्ते में बहुत सारी चीजें repeat pattern में होती हैं। मैं Mondays को अपने वीडियो शूट करता हूँ, और Mondays को ही कुछ भी हो, बाढ़ आए, धूप आए, छांव हो, जो भी हो, मुझे अपने वीडियो शूट करने ही करने हैं। एंड दैट बिकम्स अ रूटीन। सो माय ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग ऑल द प्रोसेस, ऑल द मशीनरी जो चाहिए होती है इस रूटीन को अकम्प्लिश करने के लिए। मेरा एक मॉर्निंग रूटीन है जो सुबह 4:30, 5 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें मैं मेडिटेट करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, खेलने जाता हूँ, जिम जाता हूँ, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता हूँ, सो ऑन। एंड ऑल ऑफ दैट सेट्स मी अप फॉर द डे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, उसकी वजह से आप अगर मेरे रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप भी हो जाएंगे। What is important is कि आप खुद का एक रूटीन बनाएंगे, because if that works for you, then that brain of yours will amplify कि ये चीज इतनी खूबी से काम कर रही है कि कल को जब आपको वही चीज सेम चीज करनी होगी ना, आपकी कम से कम एनर्जी लगेगी, and it will feel like this is happening autopilot by itself. नंबर 4, वो इंपॉर्टेंट चीजों को अर्जेंट चीजों से ज्यादा दर्जा देते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी सिर्फ अर्जेंट चीजों में ही चली जाती है। किसी का फोन आ गया, अर्जेंट है तो हम काम कर लेंगे। किसी की ईमेल आ गई, अर्जेंट है तो हम काम कर लेंगे। किसी का कुछ नोटिफिकेशन या मैसेज आ गया, अर्जेंट है तो हम अपना सारा काम छोड़ के उसको अटेंड करेंगे। द मोर यू स्पेंड टाइम टुवर्ड्स अर्जेंट थिंग्स, द लेस यू विल स्पेंड टाइम ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जिम जाना अर्जेंट नहीं है। अगर आप आज नहीं गए तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं उखड़ेगा। अगर आप कल नहीं गए तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद आपको उसका इंपैक्ट दिखना शुरू होगा। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, एंड इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। तो द मोर यू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स एज अगेंस्ट अर्जेंट थिंग्स, द मोर यू प्लान फॉर द फ्यूचर। इन्वेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। अगर आप अपने पैसे आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में कोई अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन 5-10 साल बाद जब आपको ये रियलाइज होगा कि आपने सिर्फ पैसे तो कमा लिए, लेकिन उस पैसे को अपने लिए कभी काम नहीं करवाया, you will realize the importance of having invested when you were told to. ये फर्क है एक सक्सेसफुल और एक नॉट सो सक्सेसफुल इंसान में। They are centered कि इंपॉर्टेंट चीजें मेरी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी की अर्जेंट चीजें हैं, और वो सारा शोर जो बोल रहा है मुझे अटेंड करो, मुझे अटेंड करो। नंबर 5, वो विन विन सोचते हैं। उनको ये पता है कि उनकी जीत के लिए किसी को हारने की जरूरत नहीं है, और
क्योंकि अगर कोई और जीत चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हारना तय या निश्चित है। दिस मेंटालिटी, जहां आपको लगता है कि किसी और की हार से मैं जीत सकता हूं या मेरे जीत की वजह से कोई और हारेगा, इज कॉल्ड अ जीरो सम गेम। जहां हमें लगता है कि दुनिया में अगर कोई +1 हो गया है तो किसी को -1 होना पड़ेगा फॉर इट टू वर्क। लेकिन दुनिया एक जीरो सम गेम नहीं है, वो एक इन्फिनिट सम गेम है। हम सबके लिए दुनिया में करोड़ों अपॉर्चुनिटीज हैं और किसी को भी हारने की जरूरत नहीं है किसी और इंसान को जीतने के लिए। सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं। वो जब भी एक नेगोशिएशन में घुसते हैं तो वो ये जानते हैं कि अगर मैं दूसरे इंसान को जिता पाऊंगा तो मेरे खुद के चांसेस भी जीतने की ज्यादा होंगे। अगर वो किसी टीम में काम करते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे इंसान की मदद कर पाऊंगा उनकी जीत में तो मेरे जीत में भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड दैट इज कॉल्ड एन इन्फिनिट सम गेम, जहां पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटीज, द एंटायर वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड is not limited, but it is unlimited and for everybody. नंबर 6, वो समझने की पहले कोशिश करते हैं, ये नहीं कि दूसरे लोग उनको समझें। This is a brilliant difference. अक्सर हमें ये लगता है कि लोग हमें समझें, लोग हमें देखें, लोग हमें सराहें, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, एंड हमारा पूरा फोकस लोगों को इंप्रेस करने में चला जाता है। But successful people instead focus on the person. वो उनको समझने की कोशिश करते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्या जानते हैं जो मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर मुझे वो पता चल गया then I will know something that I don't. It will make me a better version of who I am. And ये सक्सेसफुल लोगों की बहुत बहुत खूबसूरत खूबी, फितरत होती है, and that sets them apart. तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे एक कॉन्वर्सेशन में कि आप दूसरे इंसान को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट पॉज एंड रिमाइंड योरसेल्फ कि अगर आप उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, दे विल ऑटोमेटिकली बी इम्प्रेस्ड बाय यू। क्योंकि ये इतना कम होता है ना दुनिया में कि जब भी होता है लोगों का अटेंशन इंस्टेंटली उसकी तरफ चला जाता है। एंड नंबर 7, वो ये जानते हैं कि उनके अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। वो एक टीम में विश्वास करते हैं। वो ये समझते हैं कि अकेले किसी भी इंसान ने कुछ नहीं उखाड़ा है और वो सिर्फ साथ मिलके ही कोई बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इन एडिशन टू नंबर 5, जहां वो विन विन सोचते हैं, एक इन्फिनिट सम गेम खेलते हैं, दे नो कि दूसरे लोग उनसे किसी और चीज में ज्यादा अच्छे हैं। एंड अगर वो उन लोगों के साथ काम करके और उनकी तरक्की में उतना ही इन्वॉल्व होकर जितने वो खुद की तरक्की में है, they will move forward. The best example I have is my own team. मैं अगर आपके स्क्रीन पे आकर कोई वीडियो बनाता हूं तो आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं। एडिटर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डेटा इंडिविजुअल्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, जो कि ये सारी बारीकियों को समझकर एक पैकेज में कंबाइन कर आपके सामने ये सब ला रहे हैं। तो मेरा तजुर्बा तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन टीम के साथ जुड़कर it becomes a massive machinery which can be true for yourself as well. तो ये थी 7 चीजें जो सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में उनको डिफाइन करती हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इन 7 चीजों को आपको अपनी जिंदगी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज पीछे रह गई, then you will always feel that you did not do your best towards making your life the one that you wanted for yourself. I hope this was helpful. Ankur Warikoo signing off. YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.